हेलो दोस्तों, अगर आप लॉ कर रहे हैं या आप लॉ करने की सोच रहे हैं या फिर आप लॉ कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। कृपया ध्यान से पूरी वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ करने के बाद करियर बनाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अक्सर लोग एलएलबी और बीए एलएलबी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हैं तो वह एलएलबी होगी और यह 3 ईयर कोर्स होता है। अगर आप 12th के बाद लॉ करते हैं तो वह बीए एलएलबी होगी और यह 5 ईयर कोर्स होता है। ये दोनों सेम ही होते हैं। अब बात करते हैं लॉ करने के बाद करियर्स ऑप्शंस की। तो पहले नंबर पे हमारा आता है ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करके हम लॉयर से एडवोकेट बन सकते हैं। एडवोकेट भी कई तरह के होते हैं, जैसे आप किसी कोर्ट में एडवोकेट हो सकते हैं या फिर आप किसी कॉरपोरेट फर्म में एडवोकेट हो सकते हैं। कोर्ट में भी कई तरह के एडवोकेट होते हैं, जैसे आपका क्रिमिनल एडवोकेट हो गया या फिर आपका सिविल एडवोकेट हो गया। और भी कई तरह के एडवोकेट होते हैं, जैसे चेक बाउंस से रिलेटेड मैटर्स के एडवोकेट या फिर आपके डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर्स के एडवोकेट। अब हम बात करते हैं कॉरपोरेट फर्म में आप क्या कर सकते हैं। तो उस फर्म में आप ड्राफ्टिंग एडवोकेट हो सकते हैं या आप उस फर्म में लीगल एडवाइज़र भी हो सकते हैं या फिर आप उस फर्म में एज एन एडवोकेट भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा जुडिशल सर्विसेज। अगर आप लॉ करने के बाद डायरेक्ट मजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम होता है, वह एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। अगर आपके पास एडवोकेसी का 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट जज भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 नंबर पे है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम। अगर आप यह एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप जेएलओ यानी जूनियर लॉ ऑफिसर बन सकते हैं और यही एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 4 नंबर पे हमारा आता है किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप बन सकते हैं लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर आप किसी बैंक में लॉ ऑफिसर हो सकते हैं या फिर आप किसी एमएनसी कंपनी में भी लॉ ऑफिसर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 5। अगर आप एलएलबी करने के बाद एलएलएम कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो उसके बाद अगर आप यूजीसी नेट या स्टेट क्लियर करते हैं तो आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6th नंबर की। 6th नंबर पे हमारे आते हैं कई तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। यह 6 तरह के कोर्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है लेबर लॉ। सेकंड नंबर पे हमारा आता है टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस। थर्ड नंबर की बात करें तो वह है साइबर लॉ। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। एक और जो हमारा बचता है उसकी हम आगे बात करेंगे। अगर आप लेबर लॉ कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप लेबर ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं। टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस का कोर्स करते हैं तो आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट बन सकते हैं। अगर आप साइबर लॉ कोर्स करते हैं तो आप साइबर एडवोकेट या एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोर्स करते हैं तो आप लीगल एडवाइज़र किसी भी एमएनसी कंपनी में हो सकते हैं। अगर आप क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का कोर्स करते हैं तो आप क्राइम इंटेलिजेंस एंड ड्रग पॉलिसी एडवाइज़र बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और जो हमारा लास्ट जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स बचता है वह है इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ का अगर आप कोर्स करते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर आप हो सकते हैं। सेकंड, आप कहीं पर भी जनरल मैनेजर हो सकते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो आप प्रोडक्ट मैनेजर हो सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की तो आप कहीं पर भी इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें तो आप इन्वायरमेंटल पॉलिसी एनालिसिस भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 7 की। तो 7 नंबर पे हमारा आता है वर्क विद एनजीओ। किसी भी एनजीओ के साथ जुड़कर वहाँ पे आप अपनी लीगल सुविधाएं दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 8 की। तो ऑप्शन नंबर 8 है वर्क फॉर एलपीओ। एलपीओ मतलब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग।
अब हमारा आता है 9 नंबर पे, ऑप्शन नंबर 9, लीगल कॉरस्पॉन्डेंट एट न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न के साथ जुड़कर वहाँ पे हम अपनी लीगल सुविधाएं दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 10 की। तो 10 नंबर पे हमारी आती हैं पैनल्स। पैनल भी कई तरह की होती हैं, जैसे एमसीडी, डीडीए, बैंक, एमएनसी कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत तरह की पैनल होती हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर वहाँ का लीगल वर्क संभाल सकते हैं। आज के दिन ऐसे सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं जहाँ आप लीगल पैनल पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 11, तो वह है जज एडवोकेट जनरल। यह पोस्ट इंडियन आर्मी में होती है, यह जॉब भी आप पा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 12, एंड मोर, मतलब बाकी आप एसएससी, यूपीएससी, बैंक, पीओ, यह सब इस टाइप की नौकरी भी एग्ज़ाम क्लियर करके पा सकते हैं। इससे अलग जो सिर्फ लो डिग्री धारी के लिए करियर ऑप्शंस हैं, वह सब इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।